50 से करीब हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जिसमें गणतंत्र का मुख्य अर्थ जो बोला जाए है कि शोषण के खिलाफ ये हमारे 5 अधिकार जो हैं, ठीक है, तो इसको मुख्य रूप से लागू होने का है कि अपनी बात को हम स्वतंत्रता पूर्वक कहीं रख सकें, कहीं भी अगर हम काम करते हैं तो हमको टाइम पर सैलरी मिल सके, अगर हम बिना जाति धर्म के भेदभाव के हम आराम से स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, चल सकते हैं, बिना रंग रूप आभूषण के भेदभाव के हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। किसी भी ऑफिस में हम काम करें तो समय पर हमको सैलरी मिले, तो उचित समय पर हम अपने कार्य को पूरा करें और किसी भी तरह का शोषण ना हो। तो संविधान का मूल अर्थ ये होता है, इसीलिए हमारा संविधान लागू किया गया। लेकिन चूंकि संविधान लागू कर दिया गया, लेकिन वो सिद्धांत पूर्ण रूप से नहीं चल पाया है। ये हमारे शहीदों का जो सपना है वो बाकी है और हम सबको मिल करके वो पूरा करना है। आप बोल रहे हैं कि जो है के बाद जो है कानून बनने के बाद जो योजना है वो लगा नहीं, और अब लगा नहीं, अभी तक कितना 75-76 साल हो चुका है, लेकिन अब जो है हिंदुस्तान में एक माहौल चल रहा है पूरा इंडिया में हिंदू राज बनना चाहिए। अब तो उसके बाद तो और क्या हो जाएगा ना। तब तो जो आप जो बोल रहे हैं कि सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग एक समान रह सकता है, संविधान में दिया, ये सही है, लेकिन इस चीज़ को खतरा है क्योंकि इस तरह का लोग बोल सकते हैं। अभी हिंदुस्तान में देख सकते हैं पूरे भारत में कि एक धीरेन्द्र शास्त्री विधान रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जो 10 हुए हैं, अब वो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ठीक है, क्या इस देश में कोई मुसलमान बोल सकता है कि मुस्लिम देश बन सकता है? लेकिन कोई भी जाति विशेष हमारा हिंदुस्तान कभी नहीं रह सकता। हमारा देश सिर्फ भारत है और ना ही वो हिंदू राष्ट्र, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, किसी जाति विशेष राष्ट्र नहीं हो सकता। हमारा देश एक भारत है जिसमें सभी धर्मों के लोग समान रूप से निवास करेंगे और राज करेंगे। अच्छा, ये तो आपके कहना है, क्या लगता है कि सही तरह का तरीका से चल पा रहा है इस प्रकार? इसमें भी बहुत लोगों को अभी जागरूक करने की आवश्यकता है, जिसमें जहाँ लोगों को शिक्षा के प्रति लड़ने की आवश्यकता है, रोजगार के प्रति लड़ने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य के प्रति लड़ने की आवश्यकता है, वहाँ इन सभी मुद्दों से हट कर लोग जाति और धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, तो उनको भड़काया जा रहा है। क्योंकि रोजगार भी नहीं है, तो धर्म और जाति से मुद्दे से हट करके इन सभी मुद्दों पर फोकस करने की ज़रूरत है आज के युवाओं को। तो युवा जागरूक भी नहीं है और धीरे धीरे हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग खड़े हैं युवाओं को जागरूक करने के लिए और इन सभी मुद्दों को उजागर करने के लिए। आपको बोलते हैं आर्यन, लेकिन आर्यन जी आप ये बताइए, पहले आपको मैं गोड्डा सोशल एक्टिविस्ट बोलूँ या फिर युवा नेता बोलूँ या छात्र बोलूँ, क्या बोलूँ? पहले ये डिसाइड करना है, फिर सवाल करना है। वो तो आप पर डिपेंड करता है, आप मुझे आप है क्या युवा नेता है? क्योंकि आप जो है लगातार हम देखते आ रहे हैं कि गोड्डा में आप सोशल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। मैं एक तरह से मान सकते हैं कि मैं आप करते हैं, क्यों करते हैं समाज के लिए काम? क्या मकसद है? चुनाव लड़ना है, क्योंकि मैं क्रांतिकारियों को अपना आदर्श मानता हूँ। अच्छा, कौन कौन से क्रांतिकारी? भगत सिंह को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। भगत सिंह का शर्ट पहनता हूँ हमेशा। हाँ, भगत सिंह को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा मजदूरों और युवाओं के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति हमेशा लड़ने की बात है। तो उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, जिसके कारण उनके मिशन को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप भी भगत सिंह की उम्र में ही हैं, जिस उम्र में वो उससे ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा उससे थोड़ा ज़्यादा है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, तो यानी आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, उनसे प्रेरणा अगर लेते हैं तो यही ना। अच्छा, अभी हाल ही में जो नगर परिषद में जितने भी मैंने आवाज़ उठाई या सोशल मीडिया के माध्यम से या ज़मीनी स्तर पर, तो वहाँ मजदूरों पर शोषण किया जा रहा था। जैसा कि देखा जा रहा है कि मजदूरों पर शोषण किया जा रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में जो मेरी लड़ाई है नगर परिषद में, तो मजदूरों के अधिकार के। अच्छा, 26 जनवरी के दिन पे आप क्या प्रण लेना चाहते हैं गोड्डा के लिए? 26 जनवरी में हम ये प्रण लेना चाहेंगे कि जिस प्रकार आज के तारीख में यह है कि हर जगह प्राइवेट एजेंसियां हैं वैकेंसी के नाम पर, और सैलरी के नाम पर कुछ नहीं है। 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना से सैलरी नहीं दिया जाता है हर ऑफिस में। इस तरह का घटना हो रही है, लेकिन आर्यन कुमार क्या एक्शन लेंगे इन सब चीज़ों? मैं 2023 में मेरा ये संकल्प है कि कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं बचेगा जहाँ पर वहाँ के पदाधिकारी या कोई नेता किसी भी आम जनता या वहाँ के वर्करों का शोषण करेंगे। मैं आप बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं, बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं कि 2023 में प्रण ले रहे हैं
कि गोड्डा में कोई भी चाहे वो नगर परिषद ही नहीं, अभी मेरी लड़ाई नगर परिषद में है। आ गया। नगर परिषद में आपको अगर जरूरत पड़े तो विधायक तक से लड़ेंगे। 2023 में मैं 2023 में विधायक से भी आप काम कैंसिल करवाने के है? लिए लड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सांसद से भी। अच्छा ठीक। 2023 में लहाई तो लगा दो ना, हम भेज देते हैं थोड़ा देर में, कुछ काम कर नहीं रहे थे। बचेगा। जहाँ पर अगर कोई जनता का शोषण कर रहा है तो मैं तो इस अकाउंट में तो मेरा रू नहीं है बे। 2023 का मैंने प्लान तैयार किया हुआ है। अच्छा, इस प्लान में आपका बोल रहे हैं कि सबका काम होगा, आप उसके एक्शन लीजिएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी लड़का है ना, युवा लड़का अगर आज के समाज में अगर काम करने के लिए चाहता है, उस पर एक्शन लेता है, उनके ऊपर तमाम तरह का कार्रवाई हो जाता है। तो उस कार्रवाई से आप किस तरह से लिएगा? हो सकता है आपको जेल में भी डाल दिया जाएगा। देखिए मेरे भगत सिंह ने सब चीज़ का समाधान जो है संगठन पर किया है। हाँ, हाँ। ठीक है, अगर आपके पास संगठन है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके पास संगठन है, हाँ बिल्कुल संगठन आपको है। जेल में डालेगा फिर आपको बचाने को आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, अगर नहीं भी आएगा, हाँ। अगर हम जेल में डाल के अगर हम मर भी गए ना, नहीं, आप जिस तरह का काम के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं और आपका जो एक्शन है नेक्स्ट प्लान, अभी भले आपको हाईलाइट कोई लोग नहीं ले रहे, लेकिन आप जैसे जैसे बोले कि 2000 पैसा भेजिए तो घड़ी आया लेंगे। तो उसके बाद जो है आपके ऊपर आरोप पे आरोप तो लगेगा ही है। और हो घड़ी सकता है आया, आपके ऊपर 2000 भेजिए ना, घड़ी लेंगे किसी को झेलने के लिए तैयार है। भगत सिंह का नाम लेते हैं ना, बिल्कुल। क्योंकि देखिए भगत सिंह का नाम ले रहे हैं तो भगत सिंह जान लीजिए कितना बड़ा लेजेंड है। वो अपना जान तक देश के लिए न्यौछावर कर दिए। मैं उनका अपना आदर्श मानता हूँ और उनके सिद्धांतों के लिए मैं कुछ भी करता। अच्छा, एक दूसरे सिद्धांत बताइए भगत सिंह का। भगत सिंह का सिद्धांत ये है कि सबसे पहले आप संगठित रहिए जी, युवाओं को संगठित कीजिए और शिक्षा के प्रति काम कीजिए। जहाँ भी हो आप एक मोहल्ले में ज़्यादा 10 लड़का मिलकर के संगठित होइए और वहाँ सर्वे कीजिए कि कौन सा सरकारी योजना मेरा लाभान्वित नहीं हुआ है। और अगर कोई भी एक अकेला व्यक्ति किसी सरकारी ऑफिस में जाता है तो उसका काम नहीं होता है या घूस का डिमांड होता है, लेकिन एक 50 लड़का मिलकर ऑफिस जाएगा और उस पदाधिकारी से उस सरकारी योजना का मांग करेगा तो किसी भी सरकारी पदाधिकारी या नेता की औकात नहीं होगी उससे घूस मांगेगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे आर्यन चंद्रवंशी को, ये जो है लगातार गोड्डा जिला में काम करते रहे हैं। और अगर किसी को किसी तरह का तकलीफ है, सोशल मीडिया के जरिए जो है इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इनका नंबर दे दूंगा। ये गोड्डा में सभी चीज़ों के एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए हकीकत तक। मैं मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ। धन्यवाद।